बिहार में बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने जा रही बीपीएससी टीआरई 4 में लगभग 1 लाख पद विज्ञापित किए जाएंगे। ये रिक्तियां सितंबर में आने की संभावना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलेवार रिक्त पदों का ब्यौरा बीपीएससी को भेजा जाएगा और साथ ही साथ कुछ नए बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि बिहार के बाहर की महिलाओं को भी जो महिला का रिजर्वेशन होता था उसमें उनको सीट दे दी जाती थी। अब रिजर्वेशन कहने का मतलब कि अगर आपकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, तो वो बिहार के बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनरिजर्व की सीटें होती थी जिस पर महिला फाइट करती है 50% सीटों पर बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 में, जो कि प्राइमरी के लिए होता है, और अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के लिए 35% सीटों पर आरक्षण महिला का होता था अनरिजर्व सीटों पर, वो आरक्षण अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अनरिजर्व की जो 40% सीटों पर फाइट किया जाता था वो 50% रिजर्व हो जाएगा महिलाओं के लिए, और उस पर अब बिहार की महिला फाइट नहीं कर सकती। यानी कि अगर आप प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और महिला कैंडिडेट हैं और बिहार के बाहर की महिला कैंडिडेट हैं, तो सीधे सा आपको नुकसान होगा और इसका सीधा फायदा बिहार की महिलाओं को होने जा रहा है। क्योंकि पहले आपको अनरिजर्व की महिला वाले सीट पर जगह दे दी जाती थी, लेकिन अब इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार की महिलाओं का ही वो 50% रिजर्वेशन होगा प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी में 35%। ठीक है। और जहाँ और कुछ समय पहले ये बातें निकल करके आई थी, अगर आप कैबिनेट मीटिंग में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया था कि 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं के लिए होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि 35% जो आरक्षण है वो प्राइमरी में भी कर दिया गया है या फिर अपर प्राइमरी या फिर टीजीटी स्तर पर ही केवल रखा गया है। जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हालांकि इस आर्टिकल में प्राइमरी में 50% आरक्षण की बात की गई है अभी भी, और 35% जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और अपर प्राइमरी की भर्तियों के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिहार के बाहर की महिलाएं होंगी वो अनरिजर्व की जो महिला को 50% सीटें निकालने के बाद जो सीटें बचेंगी सिर्फ और सिर्फ उस पर फाइट करेंगी। ठीक है। तो इससे पुरुष अभ्यर्थियों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ओवरलैप करके महिलाएं उस सीटों पर चली जाती थी जो ओपन सीटें होती थी, जिसमें महिला का कोई भी मतलब पुरुष का कोई भी दावा नहीं होता था, ओपन सीटें होती थी। तो अब चूंकि पहले भी ओवरलैपिंग होता था और अब भी ओवरलैपिंग होगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है पुरुष कैंडिडेट को, लेकिन महिला कैंडिडेट को इसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व होती थी अब वो केवल बिहार की महिलाओं के लिए ही रिजर्व होगा। ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 वर्ष में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से बीपीएससी ने 2,68,000 शिक्षकों की बहाली की है, और इस बार लगभग 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, और ये 1 लाख जो पद होंगे वो 1 से 12 तक के पद होंगे। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियाँ ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों के रिक्त सूची मिल चुकी है। रिक्त विषयवार ली जा रही है। जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है। शिक्षकों के तबादले और बीपीएससी के तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया का पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचन चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम ही दिख रही है। लेकिन ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो नवंबर में होना है, और नवंबर से पहले एटलीस्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम भी हो जाए, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया हो सकता है उसके बाद ही स्टार्ट हो पाए, जब
क्योंकि अगर एक बार आचार संहिता लग गया, नवंबर में अगर चुनाव है तो सितंबर लास्ट तक उम्मीद की जा सकती है कि आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के नोटिफिकेशन निकालना होगा और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद नोटिफिकेशन आए। इस वजह से सितंबर मिड तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा TRE-4 चुनाव के बाद ही संभव दिख पाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ मीडिया में भी आपको देखने को मिला होगा कि अगस्त मिड के बाद 15 अगस्त के बाद कभी भी TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को और वोट बैंक की राजनीति के लिए कम से कम नोटिफिकेशन को लेकर के आगे प्रक्रिया कर सकती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और हो सकता है कि भर्ती उसके बाद ही कंप्लीट हो पाए जब चुनाव के रिजल्ट की घोषणा हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में UPPSC के माध्यम से आयोजित होने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7,466 पदों के लिए आज से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। 28 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे और 28 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि आयोग ने पहले ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया था कि आप इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि OTR आप बाद में नहीं कर सकते, लेकिन आवेदन करने से पहले आपको OTR हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन में OTR नंबर आपसे मांगा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो OTR आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन OTR करके ही आपको आवेदन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पद होंगे वो विज्ञान विषय के लिए होंगे 1337 पद और गणित विषय के 1093 पद होंगे। ठीक है, इसकी जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी और उस समय 10,000 पद थे। इस समय लगभग 7,500 पद के आसपास है। और ये जो एज काउंट किया जा रहा है वो 1 जुलाई को काउंट किया जा रहा है और 1 जुलाई को आपकी जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष और 40 वर्ष अधिकतम एज रखी गई है। इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। हालांकि जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में UPPSC के माध्यम से आयोजित हो रही ARO के लिए परीक्षा का समापन हो चुका है और यहाँ पर बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से केवल 4,54,997 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिशत में अगर आप देखें तो 42.29% अभ्यर्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और लगभग 58% अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा छोड़ दिए हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।